बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इन्फो रियलिटी चैनल। इन्फो रियलिटी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ज़ियाबतीस के मरीज़ और फ़रीज़ा हज की अदायगी। हज दीन इस्लाम का 5वां और आखिरी रुकन है जो हर साहिब इस्तात अक़ल, बालग और ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद मुसलमान पर फ़र्ज़ है, खा वो मर्द हो या औरत। ताहम जो अफराद साहिब इस्तात नहीं, इन्हें इस्तिस्ना दिया गया है। अलबत्ता जो किसी भी किस्म की तकलीफ़ या माजूरी से दो चार हों, उनके लिए ज़रूरी है कि वो रवानगी हज से कबल ना सिर्फ अपने मुआलिज से रब्ता करें बल्कि उसकी हदायत पर सख्ती से अमल भी करें ताकि दौरान हज तमाम अरकान एहसन तरीके से बखूबी अदा किए जा सकें। चूँकि हज एक मुशक्क़त वाली इबादत है, लिहाजा ज़ियाबतीस, बुलंद फ़शार खून और कल्ब के अवारज़ में मुब्तला अफराद दौरान हज अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। एहतियाती तदाबीर के तौर पर अपने मर्द से मुतल्लिक़ तमाम तर ज़रूरी मालूमात किसी कार्ड पर तहरीर करके अपने साथ लाजमन रख लें ताकि किसी भी नागहानी सूरत में वक़्त ज़ाया किए बगैर फ़ौरी इब्तदाई तिबी इमदाद दी जा सके। ज़ियाबतीस से मुतासरा अफराद का शुमार उन हाई रिस्क मरीज़ों में किया जाता है जिन्हें दौरान हज मुख्तलिफ पेचीदगियों का ख़तरा ज़्यादा होता है। एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 22 लाख मुसलमान हर साल फ़रीज़ा हज अदा करते हैं और इन आज़मीन हज में शामिल ज़ियाबतीस से मुतासरा अफराद की तादाद में सालाना 2,20,000 का इजाफ़ा हो रहा है। ख्याल रहे कि मुनासिक हज की अदायगी के दौरान जिस्मानी मुशक्क़त, ज़ईफ़ुल उमरी, बहुत ज़्यादा गर्म या सर्द मौसम और दौरान सफ़र खाने पीने के मामलात के सबब मुश्किलात पेश आ सकती हैं। फिर हज की अदायगी के लिए तकरीबन 64 किलोमीटर से ज़ायद चलना पड़ता है। तो ज़ियाबतीस के मरीज़ इन अवामल के बायस मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का शिकार भी हो सकते हैं। लिहाजा बेहतर यही है कि रवानगी से कबल अपने मुआलिज से एक तफसीली नशिस्त ज़रूर कर ली जाए। ज़ियाबतीस के हवाले से की जाने वाली एक तहकीक के मुताबिक दौरान हज अस्पताल में 20% ऐसे मरीज़ दाखिल होते हैं जो अपने मर्ज़ से लाइलम होते हैं, जबकि 74% को अपने मर्ज़ से आगाही होती है। 77% मरीज़ों का अपने मर्ज़ पर कंट्रोल ख़राब होता है, जबकि सिर्फ 55% हज मखसूस एजुकेशन बराए ज़ियाबतीस हासिल करते हैं। 37% मरीज़ कभी कभार सेल्फ ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, जबकि 22% को खून में शक्कर की मकदार ज़्यादा से ज़्यादा जांचने की ज़रूरत होती है। ये बात भी सामने आई है कि अस्पताल में दाखिल होने वाले 60% मरीज़ अरफात के बड़े इज्तिमा में दवा का इस्तेमाल बंद कर देते हैं और कई सेल्फ मेडिकेशन के ज़रिए मर्ज़ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मुतअद्दिद मरीज़ महज इस ख्याल से अद्वियात इस्तेमाल नहीं करते कि वो एक मुक़द्दस मकाम पर मौजूद हैं, लिहाजा इन्हें किसी दवा की ज़रूरत ही नहीं। तो इस ज़िम्न में माहिरीन ज़ियाबतीस ने मरीज़ों को उनकी कैफियत के एतबार से 4 ग्रुप्स में तकसीम किया है। पहले ग्रुप में वो तमाम मरीज़ शामिल हैं जो तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली के साथ मखसूस अदविया इस्तेमाल कर रहे हों, जिनका हीमोग्लोबिन A1C 7% के करीब हो। ये तमाम मरीज़ आसानी से मुनासिक हज अदा कर सकते हैं, यानी इनमें ख़तरा कम से कम पाया जाता है। दूसरे ग्रुप में वो मरीज़ शामिल हैं जो तवील असर या बेजल इंसुलिन या फिर सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया इस्तेमाल कर रहे हों, जिनका हीमोग्लोबिन A1C 8.5% से कम हो। इन्हें अदायगी हज में एहतियात की ज़रूरत होती है। तीसरे ग्रुप में ज़्यादा ख़तरे के हामिल वो मरीज़ शामिल हैं जिनकी ज़ियाबतीस टाइप 1 कंट्रोल से बाहर हो, जो दिन में 4 बार इंसुलिन लगाते हों, यानी हर खाने से पहले, सुबह, दोपहर, शाम और सोते वक्त, जिन्हें हज से 3 माह कबल शदीद हाइपो, खून में शक्कर की मकदार का कम होना हुआ हो, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की शरियानों के ऐसे मरीज़ जिनका मर्ज़ पर कंट्रोल ख़राब हो, जिनकी शुगर मसलसल कंट्रोल से बाहर हो, ज़ियाबतीस के साथ हामला ख़वातीन जो दौरान हमल GDM का शिकार हुई हों, जिनमें DKA या HHC की हिस्ट्री पाई जाती हो। वाज़ेह रहे कि ज़ियाबतीस टाइप 1 में DKA और टाइप 2 में HHS कोमा होता है। इन्हें चाहिए कि फ़िलहाल हज मौखर कर दें और अगले बरस मर्ज़ पर कंट्रोल बेहतर करके ये फ़रीज़ा अदा कर लें। चौथे ग्रुप में बहुत ही ज़्यादा ख़तरे के हामिल अफराद शामिल हैं जिन्हें हाल ही में बार बार हाइपो हुआ हो, खून में शक्कर की मकदार कम होने का पता ही ना चलता हो, हार्ट अटैक हुए अभी 6 माह का भी अरसा ना गुजरा हो, ज़ियाबतीस की पेचीदगियाँ बहुत एडवांस स्टेज पर हों,
انجائنا کے شکار، وہ ضعیف العمر جن کی صحت اچھی نہ ہو، چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو، حج کے تمام ارکان ادا نہیں کر سکتے، لہٰذا معالج کی ہدایت پر سختی سے عمل کریں اور جب تک تیسرے یا دوسرے درجے میں شامل نہ ہو تب تک حج ادا نہ کریں۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جو جسمانی طور پر معذور ہوں، جنہیں ویل چیئر کی ضرورت ہو، ہارٹ فیلئر کے مریض اور جن کے پیروں میں زخم ہو، عمومی طور پر معالجین ان کی جسمانی صحت اور معذوری کے پیش نظر حج تجویز نہیں کرتے۔ واضح رہے کہ یہ گروپس ماہرین کی آراء پر تشکیل دیے گئے ہیں جن پر مزید تحقیق کی اشد ضرورت ہے۔ اصل میں یہ گروپس مریضوں کی درجہ بندی کے لیے ترتیب دیے گئے ہیں تاکہ وہ یہ جان سکے کہ ان کا شمار کس درجے میں ہوتا ہے اور ماہرین کی رائے کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی مریض خرابی صحت کے باوجود ادائیگی حج پر اصرار کر رہا ہو تو پھر اسے تمام احتیاطی تدابیر بتا کر تمام تر خطرات سے بھی آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ عام طور پر ذیابیطس سے متاثرہ افراد کو حج کے دوران جو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، ان میں ہائپو، خون میں شکر کی مقدار بڑھ جانا، جسم میں پانی کی کمی، پیروں میں زخم، انفیکشن، ڈائبیٹک کوما، ہیٹ اسٹروک، قے، اسہال، تھکاوٹ، سینے کا انفیکشن اور زیادہ چلنے پھرنے کی وجہ سے دل کے مسائل وغیرہ شامل ہیں۔ عمومی طور پر زائرین حج پیروں کے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں تو آسانی سے ارکان حج ادا کر سکتے ہیں۔ مثلاً روانگی سے قبل ذیابیطس اسپیشلسٹ سے پیروں کا معائنہ ضرور کروا لیا جائے۔ دوران حج روزانہ ایک آئینے کی مدد سے اپنے پاؤں، خصوصی طور پر تلوے ضرور چیک کریں۔ موزے نرم اور ایسے ہوں کہ جب جوتا پہنے تو چلنے میں آسانی ہو۔ اگر جوتے میں پیڈ رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جوتا پہننے سے قبل جاڑ لیں اور اس کے تلوے بھی لازمی چیک کریں۔ جوتا آرام دہ اور چمڑے کا استعمال کیا جائے، مگر نیا نہ ہو کہ اس سے پاؤں میں زخم ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر نیا جوتا خرید لے لیا ہے تو اسے جانے سے قبل روزانہ 2 گھنٹے ضرور استعمال کر لیں، پھر وقت بڑھا دیں۔ ایڑی والے جوتوں سے احتیاط ضروری ہے۔ دوران حج ننگے پاؤں ہرگز نہ چلیں۔ اس طرح وضو یا تھکاوٹ دور کرنے کے لیے پیروں کو براہ راست گرم پانی میں نہ ڈالا جائے۔ پہلے اپنی کونی سے پانی چیک کر لیں۔ جب بھی پاؤں دھوئیں خشک کر کے کوئی اچھا سا لوشن یا کریم لگا لیں، مگر انگلیوں کے درمیانی جگہ پر نہ لگائیں، اور اگر لگ جائے تو ٹشو سے صاف کر لیں۔ پاؤں میں سوجن یا رنگت، سرخی مائل محسوس ہو، چوٹ لگنے یا زخم کی وجہ سے خون بہے تو فوری طور پر قریبی ڈسپنسری سے رابطہ کیا جائے۔ سگریٹ نوشی نہ کریں۔ ویسے بھی دوران حج مکہ میں سگریٹ نوشی ممنوع ہے۔